नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम नीच के शुक्र के विषय में चर्चा करेंगे। नीच का शुक्र किस प्रकार जीवन काल में संपन्नता खींच लेता है, इस पर चर्चा करेंगे। यदि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह नीच के हो गए हैं तो उस ग्रह नीच के ग्रह को कौन सा ग्रह सहारा देता है, यानी किस ग्रह के कारण शुक्र ग्रह के नीच के बुरे रिजल्ट नहीं दिखाई देते, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा नीच के शुक्र से संबंधित 10 ज्योतिषी सूत्रों पर चर्चा आज के वीडियो में की गई है। उदाहरणों के माध्यम से चीजों को समझाने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा नीच के शुक्र के उपायों पर भी आज हम विचार करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, नीच के शुक्र के ज्योतिषी सूत्रों पर विचार करने से पहले हमें शुक्र ग्रह को थोड़ा समझना होगा, ताकि जब हम सूत्रों पर विचार करें तो आसानी हो। देखिए, शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं के कारक हैं, लग्जरियस लाइफ के कारक हैं, वैवाहिक सुखों के कारक हैं, संगीत, फैशन, नृत्य, सजावट, ठीक है, यानी ये सारी चीजें शुक्र ग्रह से देखी जाती हैं। विशेष रूप से वैवाहिक जीवन में सुखों की बात करें या भौतिक सुखों की बात करें तो बिना शुक्र के आप अच्छे वैवाहिक जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इसके अलावा जीवन में किसी भी प्रकार के सुख हों तो बिना शुक्र की अच्छी स्थिति के भौतिक सुख सुविधाएं जीवन में प्राप्त नहीं की जा सकती। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि शुक्र ग्रह कब अच्छा प्रभाव देता है, कब बुरा प्रभाव देता है। देखिए, शुक्र ग्रह यदि अपनी खुद की राशि में बैठे हों, जैसे कि वृषभ राशि अथवा तुला राशि, तो इन राशियों में शुक्र ग्रह अच्छे रिजल्ट देते हैं, और बशर्ते ये कारक लग्नों में बैठे हों, जैसे कि वृषभ लग्न, तुला लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर और कुंभ लग्न। इन लग्नों में शुक्र ग्रह कारक माने जाते हैं, अच्छे रिजल्ट देते हैं। जबकि मेष लग्न, वृश्चिक लग्न, कर्क लग्न, इसके अलावा सिंह लग्न, धनु और मीन, इनमें शुक्र ग्रह कारक नहीं होते। लेकिन फिर भी यदि उनकी प्लेसमेंट शुभ है और खुद की राशि में अथवा उच्च राशि में होकर बैठे हुए हैं तो अच्छा रिजल्ट ये देते हैं। शुक्र ग्रह 12 नंबर की राशि मीन राशि में अच्छा रिजल्ट देते हैं, ठीक है, यानी उच्च के माने जाते हैं यहाँ पर। अब ध्यान रखें, क्योंकि आज का हमारा मूल विषय है नीच के शुक्र को समझना। तो शुक्र किसी भी भाव में बैठे हो, वहां पर राशि कंग यदि आपको 6 लेखा मिल जाए, यानी कन्या राशि के शुक्र हो, तो शुक्र नीच के माने जाते हैं और नीच के शुक्र अच्छा रिजल्ट नहीं देते। लेकिन इनके फल किस प्रकार से मिलेंगे, सूत्रों के माध्यम से आज इसे हम आसान और सरल भाषा में समझेंगे। ध्यान रखें, यदि शुक्र ग्रह नीच के हो ही गए हैं तब आप इनका डिग्री वाइज अंश चेक कर लीजिए। 27 डिग्री तक शुक्र ग्रह नीच अवस्था के माने जाते हैं। इसके बाद ये सामान्य फल देंगे। कई बार शुक्र की नीचता भी भंग हो जाती है। इस पर हम विचार करने वाले हैं सूत्रों के माध्यम से। आइए चर्चा करते हैं। मित्रों, शुक्र से संबंधित आज का हमारा पहला ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है। शुक्र ग्रह नीच के होकर मंगल के साथ युति बनाकर किसी भी भाव में बैठ जाएं तो यह जातक को कुमार्ग की तरफ ले जाते हैं, बुरे मार्ग की तरफ ले जाते हैं। नस इत्यादि का जातक शौकीन हो सकता है या फिर विषय वासना की तरफ जातक जा सकता है। उदाहरण स्वरूप मैंने शुक्र ग्रह को कुंडली के पंचम भाव में लिखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुक्र ग्रह नीच अवस्था के होकर बैठे हैं, मंगल ग्रह भी साथ में बैठे हुए। देखिए, कुंडली के पंचम भाव की बात करें तो यहाँ से हम प्रेम इत्यादि बातों का विचार करते हैं। अब शुक्र यहाँ पर नीच राशि के होंगे और मंगल की ऊर्जा साथ में मिल जाएगी, तो ऐसी परिस्थिति में सीधी सी बात है कि जातक प्रेम जाल में जाएगा और बुरे रास्तों को अपनाएगा, यानी विषय वासना की तरफ जातक आकर्षित होता है। उसी प्रकार कुंडली के 6वें भाव में, 8वें भाव में या अथवा 12वें भाव में भी ये युति बन जाए तो ठीक नहीं मानी जा सकती, क्योंकि यदि द्वादश भाव में ये युति बनेगी तो सीधी सी बात है कि द्वादश भाव से हम विचार शयन इत्यादि बातों का विचार भी करते हैं, तो यहाँ पर ये युति ठीक नहीं कही जाएगी। 6ठे भाव में या 12वें भाव में युति बनती है तो जातक को कानूनी मामलों की तरफ भी ये धकेल सकती है, इसकी संभावनाएं बनती हैं। इसके अलावा कुंडली की यदि 7वें भाव में ये युति बनती है, शुक्र नीच राशि के होकर बैठ गए, मंगल भी यहाँ पर बैठ गए, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में जातक जो है बुरे रास्तों को अपनाएगा, जिन्हें समाज स्वीकार नहीं करता, ऐसे रास्तों को अपना सकता है, इसकी संभावनाएं बनती हैं। तो किसी भी भाव में ये युति बने ठीक नहीं कही जा सकती। आइए अब दूसरे पहलू को समझते हैं इसके। मान लीजिए इस शुक्र पर कहीं से भी गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो इसकी जो नीचता रहेगी शुक्र ग्रह की वह भंग हो जाएगी, ठीक है, और शुक्र ग्रह के बुरे प्रभावों में कमी आती है। अब मान लीजिए शुक्र ग्रह नीच अवस्था के हो ही गए हैं तो आप ये देख लीजिए कि इनका डिग्री वाइज अंश कितना है। यदि बाल्यावस्था के अथवा मृत अवस्था के होकर बैठे हैं तो शुक्र के बुरे प्रभावों में फिर कमी आ जाती है। मित्र, शुक्र से संबंधित आज का दूसरा ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है। नीच के शुक्र पर कहीं से भी यदि मंगल ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ये जातक को बुरे रास्तों की तरफ ले जाती है। जातक बुरे रास्तों का चयन कर सकता है, यानी विषय वासना की तरफ बढ़ सकता है, यानी जातक अपने धन का दुरुपयोग करे, इसकी संभावनाएं भी बनती हैं। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर शुक्र ग्रह को कुंडली के पंचम भाव में लिखा है। यहाँ पर 6 नंबर का राशि का अंक लिखा हुआ है, यानी शुक्र ग्रह नीच अवस्था के, मंगल ग्रह कुंडली के धन भाव में बैठ गए, जहां से अपनी चतुर्थ दृष्टि से वह कुंडली के पंचम भाव को देख रहे हैं। अतः कहा जा सकता है कि ये स्थिति
स्थिति शुभ नहीं है, जातक को यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है। परंतु दूसरे पहलू पर भी हम विचार करेंगे। शुक्र ग्रह के यदि मित्र ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है शुक्र पर अथवा गुरु की दृष्टि पड़ जाती है तो बुरे प्रभाव में कमी आ जाती है, या फिर शुक्र ग्रह अस्त के हो जाएं, काफी हद तक संभावना रहती है, क्योंकि कई बार कुंडली में देखा जाता है कि बुध, शुक्र और सूर्य तीनों साथ साथ दिखाई देते हैं। शुक्र यदि अस्त के हो जाएंगे तब शुक्र के बुरे प्रभावों में कमी आती है। मित्रों, आइए आज के तीसरे ज्योतिषी सूत्र पर विचार करते हैं, जो कि इस प्रकार से है। शुक्र ग्रह यदि नीच राशि के होकर कुंडली के छठे भाव में, आठवें भाव में अथवा 12वें भाव में जाकर बैठ जाए और इस शुक्र पर कहीं से भी राहु की दृष्टि, शनि की दृष्टि अथवा केतु की दृष्टि पड़ जाए, या फिर ये शुक्र राहु, केतु अथवा शनि से युक्त हो जाए, तो कहा जा सकता है कि जातक का वैवाहिक जीवन सुखद नहीं होगा। उसमें कहीं ना कहीं परेशानियां, दिक्कत उसे महसूस अवश्य होंगी। आप प्रैक्टिकल रूप से चेक करें। अगर इस प्रकार की स्थितियां हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। कुंडली के सप्तम भाव में जो राशि का अंक लिखा है उसका स्वामी भी यदि पीड़ित हो जाए तो स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि वैवाहिक जीवन में जातक को दिक्कतें महसूस होंगी। शुक्र ग्रह यदि नीच राशि के होकर कुंडली के धन भाव के अंदर जाकर बैठ जाएं तो ऐसा जातक धनवान होगा, परंतु ठिठोलिया भी ऐसा जातक हो सकता है। जातक का नैतिक पतन हो, इसकी संभावनाएं भी बनती हैं। ऐसा जातक अपने पारिवारिक धन का उपयोग अपने स्वार्थों के लिए, अपने सुख के लिए, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, अपने शौकों के लिए करता है, इसकी संभावनाएं बनती हैं। अब देख लीजिए, यदि कुंडली के धन भाव में नीच के शुक्र बैठे हुए हैं तो आप ये चेक करें कि उनका डिग्री वाइज सेंस कितना है, 27 डिग्री तक, क्योंकि शुक्र ग्रह नीच अवस्था के माने जाते हैं। अब इस शुक्र का यदि नीच भंग हो जाता है और लग्न और लग्नेश मजबूत होकर बैठे हों, यानी लग्न मजबूत हो कुंडली का और लग्नेश शुभ भावों के अंदर बैठे हों, तो फिर इस शुक्र के ज़्यादा बुरे प्रभाव दिखाई नहीं देंगे। लेकिन यदि लग्न और लग्नेश कमजोर हुए और इस शुक्र की यदि नीचता भंग नहीं हुई तो अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान ये शुक्र जातक को वैवाहिक जीवन से संबंधित बाधाएं दे सकता है। मित्रों, शुक्र से संबंधित आज का 5वां ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से। शुक्र ग्रह यदि कुंडली के पंचम भाव में अथवा कुंडली के एकादश भाव में नीच राशि के होकर बैठ जाए तो जातक के अंदर कलात्मक गुण नहीं पाया जाता। देखिए, कुंडली के पंचम भाव में या एकादश भाव में शुक्र ग्रह जब बैठते हैं तो जातक के अंदर एक सृजनशीलता पाई जाती है, लेकिन पंचम भाव में या एकादश भाव में ये बैठ जाएंगे तो सृजनशीलता का अभाव हो जाएगा, या फिर जातक के अंदर सृजनात्मक गुण पाया भी जाएगा तो वह अपने जीवन काल में उस कलात्मक गुण का लाभ नहीं ले पाएगा। इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। शुक्र पंचम में बैठेंगे तो अनैतिक प्रेम की ओर ये इशारा करती है, यानी जातक का भटकाव हो सकता है, मार्ग से जातक भटक जाए, इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं, इसकी संभावनाएं बनती हैं। आप चेक करिए कि पंचमेश ग्रह यदि शुभ ना हो या पंचमेश ग्रह की दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर ना हो तो ऐसी परिस्थिति में इस शुक्र के बुरे प्रभाव देखे जा सकते हैं। तब आपको इनके उपाय करने पड़ेंगे, जिन पर चर्चा अभी हम आगे करने वाले हैं। मित्रों, आइए आज के छठे ज्योतिषी सूत्र पर विचार करते हैं, जो कि नीच के शुक्र से ही संबंधित है। कुंडली के सप्तम भाव में नीच का शुक्र राहु ग्रह के साथ बैठ जाए और किसी शुभ ग्रह का प्रभाव कुंडली के सप्तम भाव पर ना हो तो ऐसी परिस्थिति में जातक का दाम्पत्य जीवन खराब हो, जातक अनैतिक मार्गों को अपनाए या फिर जातक गरीबी का शिकार बने, इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, यानी जातक आर्थिक रूप से परेशान रह सकता है, इसकी प्रबल संभावनाएं होती हैं। हालांकि फिर भी आपको गुरु ग्रह की स्थिति और धनेश और लाभेश की स्थिति पर विचार करना चाहिए। कुंडली के पंचम भाव और 90 भाव के स्वामी कहाँ बैठे हुए, इनकी स्थितियों को देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। नीच के शुक्र से संबंधित आज का 7वां सूत्र इस प्रकार से। शुक्र ग्रह यदि नीच राशि के होकर यानी कन्या राशि के होकर कुंडली के तीसरे भाव में या फिर कुंडली के 90 भाव में आकर बैठ जाए तो ऐसी परिस्थिति में जातक नास्तिक हो सकता है, यानी धर्म में आस्था ना हो, इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती है। जातक परिश्रम ना करके व्यर्थ में इधर उधर घूमने वाला हो सकता है। इसके अलावा जातक के विपरीत के प्रति जरूरत से ज्यादा मोह, इस बात की संभावनाएं भी बनती हैं और जातक अपने भाग्य को, अपने साहस को, अपने परिश्रम को खराब करने का कारण खुद ही बनता है। मित्रों, शुक्र से संबंधित आज का 8वां सूत्र इस प्रकार से। शुक्र यदि नीच राशि के होकर लग्न भाव में अथवा कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाएं तो जातक को अपने जीवन काल में भौतिक सुख सुविधाओं के लिए काफी परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि जातक के खर्च अक्सर बढ़े हुए होते हैं। वह जितना कमाता है उससे ज्यादा खर्च करता है, इसकी संभावनाएं बनती हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र ग्रह नीच अवस्था के होकर बैठे हुए हैं, जो कि भौतिक सुखों के कारक हैं। अब भौतिक सुखों के कारक ग्रह यदि खर्च भाव में बैठ जाएंगे तो सीधी सी बात है कि खर्च जरूरत से ज्यादा करेंगे और जातक को फिर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है।
मित्रों, शुक्र ग्रह से संबंधित आज का नवा सूत्र इस प्रकार से, शुक्र ग्रह नीच राशि के होकर बैठे हुए हों और उनके पास उनका कोई नैसर्गिक रूप से शत्रु ग्रह बैठा हुआ हो, तब ये अवस्था भी शुभ नहीं कही जा सकती। यानी इस स्थिति में भी विपरीत रिजल्ट ही देखने को मिलते हैं। देखिए, शुक्र के नैसर्गिक रूप से शत्रु ग्रहों की बात करें तो शुक्र ग्रह चंद्रमा को और सूर्य को अपना नैसर्गिक रूप से शत्रु ग्रह मानता है, जबकि शनि और बुध शुक्र के नैसर्गिक रूप से मित्र ग्रहों में आते हैं। गुरु और मंगल की बात करें तो ये सम कैटेगरी में आते हैं, ना तो शुक्र ग्रह इनको अपना मित्र मानता है ना अपना शत्रु मानता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि शुक्र के साथ उसके शत्रु ग्रह बैठ जाएंगे तब भी ये विपरीत रिजल्ट ही देते हैं। मित्रों, शुक्र से संबंधित आज का 10वां सूत्र इस प्रकार से, शुक्र ग्रह यदि नीच राशि के होकर कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाएं अथवा कुंडली के 10वें भाव में बैठ जाएं तो ये स्थिति भी ठीक नहीं कही जा सकती। ऐसा जातक अपने परिवार वालों के लिए मुसीबत का कारण बन सकता है, यानी उसके खर्चे बढ़े हुए होंगे। 10वें भाव में यदि ये शुक्र होंगे तब भी ये स्थिति ठीक नहीं कही जाएगी। जातक के खर्चे बढ़े हुए होंगे और जातक अपनी पैतृक संपत्ति का यानी पैतृक पैसों का धन का प्रयोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करता है। इसकी संभावनाएं बनती हैं बशर्ते शुक्र ग्रह की नीचता भंग यदि हो गई है तो इस प्रकार की स्थितियां निर्मित नहीं होती। लेकिन शुक्र ग्रह की नीचता भंग नहीं हुई है, शुक्र ग्रह पर्याप्त अंश बल के साथ बैठे हुए हैं, लग्न और लग्न कमजोर पड़ जाए, शुभ ग्रहों का प्रभाव यदि इन पर ना हो, फिर ऐसी अवस्था में ये शुक्र की दशा या अंतर्दशा जातक के लिए ठीक नहीं कही जा सकती। अगर मान लीजिए कि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह शुभ प्रभाव ना दे रहे हो तब आप कुछ उपाय कर सकते हैं। आइए विचार करते हैं। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह शुभ प्रभाव ना दिखा रहे हो तब आप कुछ उपाय कर सकते हैं। आइए विचार करते हैं। देखिए, इसके लिए आप स्त्री जाति का सम्मान करें, ठीक है, इत्र का प्रयोग करें, सफेद वस्त्रों का प्रयोग करें। ऐसा करने से शुक्र ग्रह अपना बुरा प्रभाव छोड़कर आपको शुभ प्रभाव देने लग जाते हैं। यदि कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।